स्वागत है आपका टेनिस में। मैं रवि कुमार। आज चलिए इतिहास के दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और यह टॉपिक है पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल वास्तव में इतिहास का पहला टॉपिक है, क्योंकि स्रोत जो था केवल ये बताया गया कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास को जो हम लोग पढ़ते हैं उसके लिए किस किस स्रोत का प्रयोग करते हैं, तो उसमें लगभग पूरे इतिहास, पूरे प्राचीन इतिहास के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था। लेकिन वास्तव में जो चैप्टर्स की शुरुआत हो रही है पाषाण काल से, स्टोन एज। ठीक है, पाषाण काल जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। ये डिवीजन जो होता है आपका, पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, पूर्व पाषाण काल मीन्स पैलियोलिथिक, और ये मेसोलिथिक है। ठीक है, ये नियोलिथिक है, नियोलिथिक एज, स्टोन एज। आज हम लोग जो है पूर्व पाषाण काल का विशेष रूप से स्टडी करेंगे, लेकिन इसके पाषाण काल को स्टडी करने से पूर्व, इसको आप नोट कर लिए होंगे, इसे स्टडी करने से पूर्व पहले, क्योंकि पाषाण काल का देखिए कोई बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिला था। इतिहास के स्रोत में भी जो पुरातात्विक स्रोत की मैंने बात की थी, ठीक है, उसमें जो अंत में बताया था अवशेष, ठीक है, अवशेष में जो आपके आए थे स्टोन से रिलेटेड जितने भी सामग्रियां मिली थी वो पूर्व पाषाण काल के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अध्ययन के लिए। ठीक है, पूर्व, मध्य, यहां तक कि नवपाषाण काल के लिए भी। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि उन उपकरणों के बारे में जानना, ठीक है, जो प्राप्त हुए हैं पाषाण काल से संबंधित उपकरणों। तो इसलिए उस उपकरण के बारे में ही पहले जान लेते हैं। उससे क्या होगा ना कि पाषाण काल का स्टडी करना जो है बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए पहले उपकरणों के बारे में जानते हैं जो पूर्व पाषाण काल के अध्ययन में आपका विशेष रूप से उपयोगी। देखिए, पाषाण काल के उपकरण, इसमें जो आपका पहला था खंदक और गंडासा कहा जाता था उसको। चॉपिंग एंड चॉपर, चॉपर्स थे। धारदार उपकरण पत्थर के होते थे। ठीक है, इसके जो है दोनों ओर धार होते थे। ठीक है, और इसके जो होते थे एक और धार होते थे। यही अंतर था चॉपर एंड चॉपिंग में। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। अगला जो है बहुत ही पॉपुलर है, आज तक पॉपुलर है। ठीक है, हस्त कुठार, हस्त कुठार और विदारणी, हस्त कुठार और विदारणी। इस जो हुआ आपका हैंडेक्स, कुल्हाड़ी जो पॉपुलर नेम है, और क्लीवर। ठीक है, हैंडेक्स एंड क्लीवर, ये भी एक जो है आपका हैंडेक्स का ही एक रूप था। ठीक है, भाई कुल्हाड़ी हो गए। ठीक है, पत्थर के ही बने हुए होते थे, बाद में फिर छिद्र वगैरह कर दिया गया। ठीक है, और उसमें कुछ
लकड़ी वगैरह डाल दिया गया, जिससे आसानी हुई कुल्हाड़ी चलाने में, जो आप आज भी देखते हैं कुल्हाड़ी को, जो लोहे के आजकल बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इसके जो है दो प्रकार के भारत के अलग अलग पाषाणकालीन स्थलों में साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, एक है आपका ABBEVILLIN, एबेविलियन। ठीक है, एबेविलियन। ठीक है, और दूसरा जो है एसुलियन। एसुलियन। ठीक है, दोनों में अंतर क्या था? हैंडेक्स में जो डिफरेंस था, ये बड़े और भारी होते थे। ये पहले के थे, अपेक्षाकृत पहले के थे, बेडोल किस्म के होते थे। ये छोटे होते थे और सूक्ष्म होते थे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस था। ठीक है, कहीं एबेविलियन मिला है। ठीक है, तो उसका अर्थ है कि ज्यादा पुराना समय का है। ठीक है, और कहीं अगर एसुलियन मिला है ना हैंडेक्स, तो समझ लीजिएगा वो जो स्थल है पाषाण काल का ही है। ठीक है, पूर्व पाषाण काल का ही, लेकिन वो अपेक्षाकृत इसके बाद का है, क्योंकि यहाँ पर सुडोल आपका हैंडेक्स मिला है। ठीक है, और यहाँ पर जो है उतना सुडोल नहीं था। तो 4 के बारे में आप जाना, और कुछ के बारे में आप जानिए। फ्लक, ब्लेड, ये धारदार पत्थर होते थे, आजकल के ब्लेड की तरह। ठीक है, पॉइंट करने के लिए, छिद्र करने के लिए बेधनी। ठीक है, ये भी छिद्र करने के लिए होते थे, लेकिन ये काफी नुकीले होते थे, बोरिंग की तरह। खुरचनी, छेदनी के बाद खुरचनी। ये सब नाम को अच्छी तरह से याद कीजिएगा, ये सब एग्जाम में आते हैं। ठीक है, स्क्रेपर। ठीक है, खुरचने के लिए कोई चीज को खुरचा जाता था। ठीक है, तो स्क्रेपर का यूज होता था, खुरचनी का। तक्षणी, एक लिख लीजिए, तक्षणी, इसका ब्यूरिन। ठीक है, ये जो है समझ लीजिए, तो समझाना मुश्किल है, लेकिन इतना समझ लीजिए आजकल के पेचकस की तरह जो है ये उपकरण थे। ठीक है, फलक, वेधनी, छेदनी, खुरचनी, तक्षणी। ठीक है, और उधर जो आपका था हैंडेक्स, क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग। इतना ही आपको रखना है। किसी भी बुक में पढ़िए, किसी भी राइटर का पाषाण काल में पढ़िएगा, इससे बाहर किसी भी उपकरण का नाम नहीं आएगा। ठीक है, और जो 2 मैंने एसुलियन और एबेविलियन बताया, उसको ध्यान में रखिएगा कि कौन जो है ज्यादा पहले का हैंडेक्स है, कौन बाद का। ठीक है, उपकरण में इतना ही पढ़ना है। अब चलिए कुछ आगे बढ़िए, मानव के विकास को समझ लीजिए। ठीक है, अभी मिटा देता हूं, बाद में बना लूंगा। मानव का विकास ऐसे ज्योग्राफी का टॉपिक है और एंथ्रोपोलॉजी का, लेकिन यहां शॉर्ट में समझना है। ठीक है, मानव का विकास जो हुआ, पहला क्लास में मैंने बताया था कि जो पहला सब्जेक्ट था वो था ज्योग्राफी, और उसके बाद मानव की उत्पत्ति के बाद इतिहास सब्जेक्ट की उत्पत्ति हुई, है ना। तो मानव का विकास जो है पहले ज्योग्राफी से आपको जोड़ना होगा। ठीक है,
तो पहले उस काल के बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं जहां से मानव के साक्ष्य थोड़े बहुत मिलने शुरू हो गए थे। ठीक है, इसमें जो है पैलियोसिन, मायोसिन, ये युग है पृथ्वी का। ठीक है, इस सेनोजोइक के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अभी। ठीक है, ज्योग्राफी का ये तीसरा युग है, वो है आपका पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक। हम लोग सेनोजोइक और नियोजोइक का ही अध्ययन करेंगे क्योंकि पैलियोजोइक और मेसोजोइक जो था उस समय मानव का कोई अस्तित्व ही नहीं था। पैलियोसिन, मायोसिन, ओलिगोसिन, इयोसिन, प्लायोसिन, ये जो आपका हो गया सेनोजोइक। अब आते हैं नियोजोइक के अंतर्गत। ठीक है, यहां जो आपका आएगा प्लीस्टोसिन और होलोसिन। ये सब बहुत जरूरी है ना। इसको ये मत समझिएगा कि इसका अध्ययन नहीं करना है। सारे चीजों का अध्ययन कीजिएगा तभी हिस्ट्री को आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा, और मुख्य परीक्षा हो या प्रारंभिक परीक्षा हो, अच्छे मार्क्स आएंगे। इसका एवरेज एज बताया जा रहा है आपको 8 करोड़ वर्ष पहले का है। ठीक है, और ये है 6 करोड़ वर्ष पुराना है, बीसी में है। ओके, ये 3.5 करोड़ है। एवरेज है, ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर क्लियर बता दूंगा कितना का है। अभी काम से हम मतलब है 10 लाख साल यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 10,000 साल। ये हो गया 8 करोड़ वर्ष पहले, 6 करोड़ वर्ष पहले, 3.5 करोड़ वर्ष पहले, 2.5 करोड़ वर्ष पहले, 1.2 करोड़ वर्ष पहले, 10 लाख वर्ष पहले और 10,000 वर्ष पहले। ठीक है, CENE। ये नियोजोइक के अंतर्गत आता है और ये सेनोजोइक के अंतर्गत। इसको ध्यान में रखिएगा, विशेष रूप से प्लीस्टोसिन और होलोसिन को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव का जो विकास हुआ आप जानते हैं कभी से हुआ है, तो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ साल पहले की बात है। ठीक है, यानी कि जब सेनोजोइक काल का अंत हो रहा था, ठीक है, नियोजोइक काल से ठीक पहले कुछ जलवायु परिवर्तन हुए। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ, जंगलों का विस्तार जो था
अत्यधिक ठंड के कारण, ठीक है, जंगलों का विस्तार जो था वो कम हो गया। क्लियर? जंगलों का विस्तार था आपका कम हो गया। इसके कारण कई मानव के सदृश जो दिखने वाले कपि लोग थे, उन लोग जंगलों से जो है बाहर आ गए। ठीक है, जंगलों से कपि लोग जो है बाहर आ गए। सारे लोग बाहर नहीं आए कि सारे बंदर कपि बाहर आ गए, कुछ लोग बाहर आए। इनमें जो विशेषता देखी गई, ये हाथ का प्रयोग कर सकते थे पकड़ने के लिए। पहले लटकने के लिए प्रयोग जो होता था, वो पकड़ने का प्रयोग होने लगा। जब पकड़ने में सक्षम हुए तो उपकरण का प्रयोग उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, जानवर आप जानते हैं कि इस ढंग से चलते हैं, ठीक है, और आदमी इस ढंग से। लेकिन उस समय के व्यक्ति जो थे, झुक कर जो है चलने में, उस समय जो भी बंदर रूपी व्यक्ति थे, झुक कर चलने में सक्षम हुए। ठीक है, ये 3 परिवर्तन जो है शुरू के कपि में देखा गया, जो मानव के लक्षण के रूप में आप बता सकते हैं उसको। ठीक है, कुछ ढंग से अलग अलग चरणों में जो था आपका मानव का विकास हो रहा था। यहां अक्सर पूछ दिया जाता है कि पहला ज्ञानी मानव जो था उसका नाम क्या था, लेकिन उससे पहले के भी प्रश्न थे कि उस होमो सेपियंस से पहले के भी जो मानव आए थे विकास के पूर्व के चरण में, उनके क्या नाम थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो कपि से मानव के रूप में आए, उनको कहा गया रामापिथेकस। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, उसके बाद कहा गया इरेक्टस। इरेक्ट माने सीधा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इरेक्टस क्यों बोला गया इस समूह को, क्योंकि वो सीधा चलने लगे थे मानव। ठीक है, इसलिए कहा गया इरेक्टस, नाम में ही छुपा हुआ है ना। उसके बाद आए निएंडरथल। उसके बाद आए होमो सेपियंस। मानव जो है पहले ठंड में नहीं रह पाता था। ठीक है, निएंडरथल ही पहला मानव था जो ठंड क्षेत्र में भी रहने योग्य बन गया, अत्यधिक ठंड के साथ भी अनुकूलन कर सका। ठीक है, एडेप्टेशन कर सका। और जो होमो सेपियंस क्या है, होमो सेपियंस लगभग वह मानव है जो आज आप देखते हैं, ज्ञानी मानव, ज्ञान हो गया। ठीक है, इसके बाद से ही आपका जो है मानव की सभ्यता का विकास की शुरुआत जो है आप मान सकते हैं। ठीक है, इतना आप जान गए हैं। होमो सेपियंस का विकास हुआ, एक घटना जो हुई थी वो लगभग 40,000 BC में हुई थी। किसी किसी बुक में जो है 30,000 BC भी दिया जाता है, लेकिन आंसर 40,000 ही लिखिएगा। ठीक है, यही आदर्श है। होमो सेपियंस हो गए। अब अक्सर आप इतिहास में देखते होंगे, चाहे झारखंड का इतिहास पढ़ते हैं, भारत का इतिहास, अब देखते हैं कि अक्सर बताया जाता है कि ये प्रोटोस्टलाइड हैं, ये निग्रिटो हैं। ठीक है, इसलिए 4 प्रजातियों का विकास जो हुआ मानव में हुआ। कुछ विशेष गुणों के कारण मानव विज्ञानियों के द्वारा 4 प्रजातियों का, मानव के 4 प्रजातियों का विभाजन किया गया है। उसका नाम देख लीजिए। निग्रिटो, निग्रिटो जो आप पिग्मीज देखते हैं अफ्रीका के, ठीक है, ये नाटे होते हैं, काले होते हैं, शारीरिक विकास पूरा नहीं होता है, छोटे छोटे दिखते हैं बच्चों की तरह। ठीक है, कॉकेसाइड,
कॉकेसाइड जो होते हैं इनके ऊंचे ऊंचे नाक होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। रंग की गारंटी नहीं है, काले भी हो सकते हैं, गोरे भी हो सकते हैं, लेकिन नाक ऊंचे होते हैं इनके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मंगोलॉयड, इनका सपाट चेहरा होता है, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, ठीक है। हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ मंगोलॉयड पाए जाते हैं। सपाट चेहरा होता है, छोटी छोटी आंख होते हैं, ठीक है। इनका ये गुण है मंगोलॉयड का। प्रोटोस्टेरॉयड, प्रोटोस्टेरॉयड जो होते हैं, ठीक है, इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, नाक थोड़े चौड़े होते हैं। रंग की कोई गारंटी नहीं है कैसे होंगे, लेकिन नाक चौड़े होंगे वो उनकी पहचान है। जैसे झारखंड के जनजातियों में अधिकांश जो है प्रोटोस्टेरॉयड से संबंध रखते हैं, ठीक है। और उत्तर भारत के जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो आर्यन यानी कि इंडिक कहे जाते हैं, क्योंकि साइड का ही एक भाग है, ठीक है, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस ढंग से आप समझ गए कि मानव की 4 प्रजातियां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर कहीं भी आपके समान अध्ययन में पूछे जा सकते हैं। अनावश्यक चीज यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो परीक्षा में आते हैं वही पढ़ाया जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब जो हम लोग काल विभाजन किए थे उसमें पूरा पाषाण काल पर आते हैं, पैलियोलिथिक एज। देखिए, पूरा पाषाण काल को पहले समग्र रूप से अध्ययन किया जाता था 1960 तक, ठीक है। लेकिन जब ये पता चला कि पूरा पाषाण काल में भी जो है कई संस्कृतियों का विकास मानव के द्वारा हुआ था, स्पष्ट साक्ष्य मिले, ठीक है, तो इस काल को भी जो है 3 भागों में बांट दिया गया। वे 3 भाग देखिए कौन थे। पूर्व पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल, समझ जाइएगा, पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल या उच्च पूरा पाषाण काल भी बोल सकते हैं। पूर्व पूरा पाषाण काल, ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। आज हम लोग कोशिश करते हैं इसका अध्ययन कर लेने का, ठीक है। पूर्व पूरा पाषाण काल जो था, शुरू में जो मैंने बताया, ठीक है, चॉपर चॉपिंग, हैंडेक्स क्लीवर यानी कि हस्त कुठार जो था, विदारणी, ठीक है, खंदक गंडासा, ये चारों के ही साक्ष्य मिले, ठीक है। साक्ष्य कहां कहां से मिले हैं वो इंपॉर्टेंट यहां पर है, ठीक है। क्या साक्ष्य मिले हैं मैंने बता दिया। जो शुरू के आपके 4 हैं, हैंडेक्स क्लीवर, चॉपर चॉपिंग, ठीक है, यही साक्ष्य मिले हैं पूर्व पूरा पाषाण काल से। अच्छी तरह से याद हो जाएगा क्योंकि आप अध्ययन कर चुके हैं। देखिए कहां कहां से पूर्व पूरा पाषाण काल के जो है उसको ध्यान दीजिए, कहां कहां से मिले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो साक्ष्य मिला है आपको, इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का कैपिटल है, ठीक है, वहां सोहन नदी का प्रवाह है, ठीक है। सोहन नदी पास पूर्व पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले। अब यहां पर जो आपके मिले हैं हैंडेक्स और
क्लीवर मिले हैं, ठीक है। इंडेक्स क्लीवर प्राप्त हुए। इसी जगह चौतरा भी है, ठीक है। चौतरा की संस्कृति थोड़ी सी अंतर है सोहन संस्कृति से, लेकिन यहाँ के लोग जो थे एबिविलियन थे, ठीक है। जो इंडेक्स था एबिविलियन प्रकार का था। एबिविलियन मीन्स जो आपका हुआ थोड़ा सा बड़ा भारी और कम सुगठित था, ठीक है। ये पहला हुआ आपका सोहन घाटी, ठीक है। सोहन नदी के दोनों ओर जो है इसके साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद जो है आप ब्रह्मपुत्र नदी आप जानते हैं, यहां से यहां बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। ये गंगा यमुना है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र है। भारत में दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है, यहाँ सांगपो के नाम से जाना जाता है, यहाँ दिहांग के नाम से, यहाँ ब्रह्मपुत्र के नाम से, ठीक है। यहाँ जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा को यहाँ पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब पद्मा और जमुना मिल जाती है तो इसे मेघना कहा जाता है, ठीक है। ये ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा। तो देखिए कुछ साक्ष्य अस्पष्ट साक्ष्य जो है आपके इलाहाबाद और मिर्जापुर, ठीक है। इलाहाबाद और मिर्जापुर में भी मिले हैं। हालांकि इससे कंफर्म सच नहीं कहा जा सकता, लेकिन इलाहाबाद जो आपका जब पूर्व पाषाण काल पार होगा तो मध्य पाषाण काल के जो है साक्ष्य यहाँ से काफी मिले, इसलिए भी इसको छोड़ देना उचित है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य जो है इन दोनों स्थानों के अलावा मुख्य रूप से जो है आपके साउथ इंडिया में मिले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप जानते हैं प्रवरा नदी, ठीक है। प्रवरा नदी के तट पे मिले हैं। ये गोदावरी की सहायक है, ठीक है। ये गोदावरी की सहायक नदी है। इसी जगह जो है नासिक से ईस्ट में जो है आपका नेवासा है। नेवासा का नाम आगे भी आएगा, ठीक है, धातु युग में भी आएगा। नेवासा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रवरा नदी भी इंपॉर्टेंट है। ये सिंधु घाटी सभ्यता में भी आएगा। भक्तरव नाम का जो मोस्ट साउदर्न प्लेस था सिंधु घाटी का, ठीक है, वो प्रवरा नदी के तट पर ही था। अब आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ करीमपुडी, यहां मिला है सच। सच क्या मिला है शुरू में ही बता दिए, ठीक है। उसके बाद आइए कर्नाटक। कर्नाटक में जो है कृष्णा नदी की दो सहायक नदियां हैं, ठीक है, घाटप्रभा, मालप्रभा। घाटप्रभा और मालप्रभा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। घाटप्रभा और मालप्रभा के तट पर भी पूरा पास उच्च लोअर पूरा पाषाण काल का सच मिला है, यानी कि सबसे पुराने पूरा पाषाण काल का, ठीक है। उसके बाद आप आइए तमिलनाडु में मद्रास के पास। यहाँ पर चेन्नई है, आप जानते हैं, पहले मद्रास कहा जाता था। अंतरीपक्कम, ठीक है, अंतरीपक्कम। यहां साक्ष्य मिले हैं, ठीक है।
वाद मदुरै के पास से साक्ष्य मिला है, वाद मदुरै। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, है ना। पूरा पाषाण काल में से बाहर नहीं आएगा। या इस मुख्य परीक्षा का जो मैप का प्रश्न रहता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। जितने भी क्लास में करा रहा हूँ अच्छी तरह से करते जाइए और नोट करके कलेक्शन कीजिए डायरी में प्रत्येक स्थान से क्या क्या मिला है। तो जो पहला क्वेश्चन मैप लोकेशन का रहता है उसका 30 वर्ड्स जो है आपका क्लासेस के साथ अच्छी तरह से तैयारी हो जाएंगी। ये मद्रास के पास है, ठीक है, यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं। एक आपका जो है नर्मदा नदी का प्रवाह यहाँ है, इसके नीचे तापी है, ये नर्मदा नदी है, समझ गए। इसके नीचे तापी है, ठीक है। नर्मदा नदी के पास ही जो है भीमबेटका है। भीमबेटका की गुफाएं आप लोग सुने होंगे। यहाँ से निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल हर समय के साक्ष्य मिले हैं। चूंकि जो चित्रकारी के अवशेष आप जानते हैं कि पूरा पाषाण काल से मिले हैं, वास्तव में उच्च पूरा पाषाण काल के हैं, ठीक है। वही उसकी पहचान है, वो पूरा पाषाण काल का सबसे नवीनतम जो पार्ट था, ठीक है, वो भीमबेटका से मिला है। भीमबेटका का जो खासियत है, यहाँ से एशुलियन हैंडेक्स मिले, ठीक है, जो कि ज्यादा डेवलप थे, ठीक है। एशुलियन हैंडेक्स कहां से मिले हैं? मध्य प्रदेश के भीमबेटका से, नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। तो इस ढंग से आपका ये जो था पूरा पाषाण काल के पहले पार्ट का साक्ष्य था। एक क्लास और होगा जिसमें पूरा पाषाण काल भी कंप्लीट हो जाएगा, मध्य पाषाण काल भी और नव पाषाण काल भी। चूंकि इस क्लास में बेस देना पड़ा, ठीक है, कि कौन कौन से उपकरण जो है प्रयोग होते थे, इसके अलावा जो है मानव का विकास क्या हुआ, मानव की कौन कौन सी प्रजातियां थी, ठीक है। एक क्लास में और पाषाण काल समाप्त हो जाएगा। और किसी भी परीक्षा में आईएएस से लेकर के जेपीएससी हो या एसएससी के एग्जाम्स हो, वहां आपके प्रश्न जो हैं इन क्लासेस से आपको सीधे सीधे मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।